दोस्तों अब तो वक्त आ ही गया है नेट न्यूट्रलिटी को जानने का, क्योंकि अमेरिका में इसकी पूरी तरीके से बैंड बज चुकी है और अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे। मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। देखिए सिंपल शब्दों में समझाओ तो नेट न्यूट्रलिटी आपकी आज़ादी है, इंटरनेट की आपकी फ्रीडम है। आप किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन अगर आपको दिखाई दे जाती है कि भाई ये वेबसाइट ब्लॉक है तो वो वेबसाइट ब्लॉक की है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इन वेबसाइट को ब्लॉक करो क्योंकि ये हमारे देश के हित में नहीं है, ये पायरेसी वायरेसी को बढ़ावा दे रही है, तो उन वेबसाइट को ब्लॉक किया जाता है। यहाँ पे आईएसपी को ये फैसला लेने का नहीं है कि भाई ये वेबसाइट बहुत चल रही है तो इनको ब्लॉक कर देता हूँ, और जब अगर किसी को देखनी होगी ना तो मैं यहाँ पे पैसे बढ़ाऊंगा कि भाई ये देखनी तो इतने पैसे मुझे और देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता, वो कोई एप्लीकेशन ब्लॉक नहीं कर सकता, वो किसी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं कर सकता, इसी के साथ साथ थ्रॉटलिंग नहीं कर सकते, यानी स्पीड की एक लिमिट तय नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने एक प्लान लिया है 20 Mbps का और वो कहता है कि अगर भाई तुम वीडियो देखने के लिए डेली मोशन पे जाओगे ना तो तुम्हें 20 Mbps की स्पीड दूंगा पूरी की पूरी, लेकिन जब तुम YouTube चलाओगे ना तब मैं तुम्हें स्पीड दूंगा 2 Mbps की। तो लोग क्या करेंगे, डेली मोशन की वेबसाइट पे जाएंगे। तो इसी तरह की हरकत वो नहीं कर सकता जब तक नेट न्यूट्रलिटी है आपके देश में। यहाँ पे अमेरिका में तो खैर नेट न्यूट्रलिटी की धज्जियां उड़ा दी है FCC ने, यानी कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने पूरी तरीके से इसे हटा दिया। उन्होंने 14 तारीख को एक चुनाव किया था 14 दिसंबर को कि भैया इसको रखना है नहीं रखना। अब वो तो चाहते थे कि इसे हटा दिया जाए और ऐसा ही हुआ, 3-2 से वोटिंग में वो जीत गए। और यहाँ पे हारा कौन, यहाँ पे हारा कंज्यूमर। अब यहाँ पे उसको ज्यादा पैसे देना पड़ सकता है क्योंकि अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या क्या कर सकता है उनके साथ में, वो स्पीड लिमिट तय कर सकता है कि भाई YouTube की स्पीड रहेगी 2 Mbps, डेली मोशन की स्पीड रहेगी 20 Mbps, फलानी वेबसाइट की स्पीड रहेगी 15 Mbps। अगर आप मुझे ज्यादा पैसा देते हो तो मैं आपकी YouTube की भी स्पीड बढ़ा देता हूँ 20 Mbps। तो इस तरीके से वो तय कर सकता है। इसी के साथ साथ वो कहेगा कि भाई YouTube बहुत चल रहा है, भाई ब्लॉक कर रहा हूं मैं YouTube को, अगर इसको देखना है ना तुमको तो तुम्हें देने पड़ेंगे और ज्यादा पैसे। तो इस तरीके से ISP कमा सकता है और इसी के साथ साथ वो दूसरी वेबसाइट के साथ भी कमा सकता है। अब दूसरी वेबसाइट आती है ये कहने की भाई मेरी स्पीड बढ़ा दियो, इसकी कम कर दियो ताकि मेरे पे ज्यादा व्यूज आए। वो इस तरह की हरकत भी करवा सकता है और इस तरीके से उसे और ज्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरनेट पे हो सकती है अच्छी तरह की पॉलिटिक्स। यहाँ पे एप्लीकेशन भी इसी तरह का सिस्टम कर सकती है कि भाई मेरी स्पीड ज्यादा रखियो और व्हाट्सएप की कम कर दियो ताकि मैं भी चल पड़ू ना, मेरा धंधा चौपट जा रहा था इतने दिनों से तो मेरी स्पीड बढ़ा दियो। तो ऐसी चीजें कर सकता है जब उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इसके बाद में इसे भुगतना किसे पड़ेगा, इसे भुगतना पड़ेगा कंज्यूमर को। वो जब पैसे देगा कि भाई मैंने ले लिया 1000 रुपए का प्लान, वो कहेगा भाई 1000 रुपए के प्लान में ट्विटर और इंस्टाग्राम तो है ही नहीं, हमने तो इसे ब्लॉक कर रखा है। अगर तुम्हें ट्विटर और इंस्टाग्राम भी चलाना है ना तो तुम 1500 रुपए वाला प्लान ले लो। तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। ट्राई ने भी 2 हफ्ते पहले ये बात क्लियर कर दी है कि नेट न्यूट्रलिटी जैसी है वैसी ही रहेगी इंडिया में। यहाँ पे कोई वेबसाइट ब्लॉक नहीं की जाएगी, किसी पे भी स्पीड की लिमिट नहीं रखी जाएगी कि इस वेबसाइट को इतनी, इस वेबसाइट को इतनी, और एप्लीकेशन सारी बरकरार रहेंगी। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेज कर रहे हैं लोग तो आप उसका चार्ज लेना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जैसी चीजें हैं वैसी बरकरार रहेंगी। हाँ, जो वेबसाइट ब्लॉक होती है वो आपको पता है क्यों होती है। और ये जो अमेरिका में फैसला लिया है FCC ने, उसके खिलाफ काफी सारे लोग हैं, बल्कि काफी का पूरा देश ही उसके खिलाफ है। तो कोर्ट में जाएगा ये केस, अब देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो पार्टीज हैं वो भी इन लोगों का ही साथ देंगे, आपको पता है पॉलिटिक्स में क्या होता है। तो इसी तरीके से चलेगा और आगे इसका फैसला आएगा, फाइनल डिसीजन आगे आएगा, ये कोर्ट में आएगा। अभी जो FCC ने फैसला लिया है उनमें तो वो जीत ही गए हैं, लेकिन आगे चल के पता लगेगा वहां पे क्या होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि नेट न्यूट्रलिटी कितनी जरूरी है आपके लिए, अमेरिकन्स के लिए। अब वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और यही चाहेंगे हम तो कि उनकी नेट न्यूट्रलिटी बरकरार रहे और ये जो FCC ने फैसला लिया इसको हटा दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि बिना बेल के आइकॉन के आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली है यार।